बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक सेफ जॉब नहीं मिल पाती है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अच्छी जॉब नहीं पा पाए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें उनको सेटिस्फाई करने वाली जॉब उन्हें नहीं मिल पाई। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग एक खराब कोर्स है, या उसको करने के बाद हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं होता है, या जैसे बाकी सारे कोर्स हैं उसके बाद हमें जॉब के लिए भटकना पड़ता है, वैसे ही बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी है। तो नॉर्मल बीएससी के कोर्स में और बीएससी नर्सिंग के कोर्स में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है, जैसे बीएससी नर्सिंग के बाद या बीएससी के बाद हमें भटकना पड़ता है, वैसे ही बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी है। तो वो सलाह देते हैं कि बीएससी नर्सिंग मत करना, या बीएससी नर्सिंग आपको नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी बीएससी नर्सिंग के फायदे, और साथ ही साथ कि आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं या नहीं। ये डिसीजन, ये निर्णय आपका होगा कि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, करने के बाद आपका फ्यूचर अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। ये आपकी अपना डिसीजन होगा, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, अपना निर्णय होगा कि आप ये कोर्स करने के बाद आपका फ्यूचर ब्राइट होगा या फिर नहीं होगा। तो बीएससी नर्सिंग के जितने भी कोर्स है या बीएससी नर्सिंग करने के बाद जितनी भी जॉब है वो मैं आपको बताने वाली हूं, और साथ ही साथ कितना सैलरी जाता है वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। उसके हिसाब से आप ये डिसीजन लीजिएगा कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका फ्यूचर अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। आप करेंगे तो आपके लिए सही है या फिर नहीं सही है, ये सारा का सारा निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। तो आज हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग आपको पता होगा कि कौन सा कोर्स होता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं या आप वीडियो में जा करके देखेंगे तो आपको बीएससी नर्सिंग क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है, यूपी बीएससी नर्सिंग क्या है, बिहार बीएससी नर्सिंग क्या है, सब आपको मिलेगा। तो आप दूसरी सारी वीडियो में जा करके देख सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। इसकी क्वालिफिकेशन जो होती है 12th स्टूडेंट पास होना चाहिए और बायो का स्टूडेंट होना चाहिए। एम्स में केवल लड़कियां क्वालिफिकेशन होती है, या केवल गर्ल्स जो है क्वालिफाई करती हैं, बॉयज की सीट नहीं होती है। बाकी जगह गर्ल्स और बॉयज दोनों की सीट होती है, और ये 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है। इसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट में, आपको जो है एग्जाम देना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू के थ्रू आप जॉब पा सकते हैं। ये इन शॉर्ट हो गया। अब मैं आपको बताती हूं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, यानी बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, कौन कौन सी नौकरी आपको मिलती है। तो बीएससी नर्सिंग की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो एक नॉर्मल नर्स की पोस्ट होती है, स्टाफ नर्स होती है, उसके बाद आप सीनियर नर्स की पोस्ट पे जाते हैं, पेडिएट्रिक नर्स होती है, नर्सिंग सुपरवाइजर होते हैं, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट होते हैं, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर होते हैं, साथ ही में स्टाफ नर्स तो हो गया, नर्सिंग टीचर होती है, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर होते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, इंडस्ट्रियल नर्स होते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर या फिर जिसे आप वार्ड सिस्टर कहते हैं वो होते हैं, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, नर्सिंग डायरेक्टर होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ यानी CHN होते हैं, मिलिट्री नर्स होते हैं। ये बहुत सारी पोस्ट है, और इससे भी ज्यादा पोस्ट है आपकी बीएससी नर्सिंग करने के बाद। यानी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद इन सारे पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सारे पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकती है। तो ये तो हो गई आपकी पोस्ट के बाद। और इसके बाद अगर हम देखें कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट के आप टीचर बन जाते हैं, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। यानी कि नर्सिंग के बच्चों को आप क्या करने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं। तो अगर आप नर्सिंग करने के बाद भी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना पड़ता है। तो इसके माध्यम से आप क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। नहीं तो
बाकी नर्स की जितनी भी जॉब है, मिलिट्री में नर्स की जॉब आती है, रेलवे में आती है, इसके साथ ही आपका आरआरबी अपनी जॉब निकालता है, दिल्ली में नर्स की जॉब आती है, और जितनी भी बड़े बड़े कह सकते हैं हॉस्पिटल है, चाहे दिल्ली का हो, हैदराबाद हो, या फिर बेंगलुरु के हॉस्पिटल हो, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो अपनी स्पेशल नर्स की जॉब निकालते हैं और वहां अच्छी खासी सैलरी देते हैं। जैसे एम्स में, वहां भी बहुत अच्छी खासी सैलरी देते हैं। अगर मैं बात करूं एम्स की, कि एम्स में जो है नर्स होती हैं उनकी सैलरी, तो उनकी बहुत अच्छी सैलरी होती है, एम्स नर्स ही अपना निकालते हैं। इसके लिए हमें देना पड़ता है एक एग्जाम जिसका नाम होता है नॉर्सेट। अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो आप अगर ये नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको नर्स के रूप में मिल जाती है। तो ये तो इन शॉर्ट मैंने बता दिया, यहां पर आपको दिख गया कि कौन कौन से नर्स की पोस्टेस होती है। अगर मैं बात करूं सैलरी की, कि सैलरी इनकी क्या होती है, क्या इसके बाद आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, क्या इसके बाद आपको वही तरह से दर बदर भटकना है, तो मैं बताती हूं। अगर आप नॉर्मल बीएससी नर्सिंग करते हैं और इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप उस पे मीनिंग पे या वर्ड मीनिंग पे मत जाइएगा अगर गलत हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं, तो यहां पर अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब करते हैं तो लगभग मुझे लगता है 15 से 20 की, ठीक है, 15 से 20 के आपको मिलता है। इसके बाद अगर आप 5 ईयर एक्सपीरियंस में चले जाते हैं, ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस में चले जाते हैं तो ये 20 के से लेकर के आपका 40 के पहुंच जाता है। इसके बाद अगर आप हाईली एक्सपीरियंस में चले जाते हैं, भाई 5 साल के बाद और भी तो आपकी एज होगी और भी एक्सपीरियंस होगा, तो ये लगभग 40 के से चला जाता है आपका 70 के तक या 80 के तक चला जाता है, ठीक है, 80,000 तक के तक, ठीक है। तो थोड़ी सी और आपकी उम्र यानी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 9-10 साल का, तो आपका 70 की सैलरी चली जाती है। ये मैं पर मंथ की बात कर रही हूँ, ठीक है, कितना है ये मंथली है, ये क्या है मंथली है, ये भी क्या है ये भी मंथली है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी चली जाती है। और इसके जगह अगर मैं बात करूं कि अगर आप क्या हो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत सारी जॉब होती है। जैसे आपके यहाँ का आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहां भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 60 से लेकर के 70 के से 60 to 70 के जो है वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको पेमेंट मिलती है, यानी कह सकते हैं सैलरी मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये तो क्या होती है, ये तो आपकी होती है, और इसके बाद अगर आप जाते हैं तो ये, और इससे अगर आप संविदा पे भी जाते हैं तो 40 से 60 के तक की सैलरी यहाँ पर मिल जाती है। किस पे, संविदा की नौकरी पे, ठीक है, यानी जो परमानेंट नहीं होते हैं। और ये 60 से लेकर के 80 के ये क्या होते हैं, ये परमानेंट जिनकी जॉब लगती है वो होते हैं परमानेंट। थोड़ा सा और आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो 80 के से लेकर 1L हो जाता है, यानी 1 लाख तक की ये सैलरी चली जाती है। और इसके साथ अगर आप ऑफिसर, ठीक है, जैसे आपका नर्सिंग ऑफिसर की जॉब होती है, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर में चले गए, तो वहां पर भी 50 के से लेकर के लगभग 70 के, ये तो जब एकदम फ्रेशर होते हैं तब की होती है। इसके बाद ये पेमेंट बढ़ती जाती है। अगर आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन गए, तब भी यहाँ पर स्टार्टिंग जो है 80 के या उससे ऊपर ही 80 के ऊपर ही आपकी जो है सैलरी मिलती है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी मिलती है। और अगर आपने क्या कर लिया, नॉर्सेट एग्जाम क्लियर कर लिया, क्या कर लिया, नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करके आप गए, तो लगभग यहां से 80 के से 1L आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है, क्या होती है, स्टार्टिंग सैलरी होती है। थोड़ा सा अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया तो ये लगभग 1L से लेकर के 1.5L चला जाता है, यानी 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी हो जाती है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा दम लगाना है और इस नॉर्सेट एग्जाम को क्लियर कर लेना है। और अगर आप इसमें प्राइवेट जो होते हैं ना, जो बेस्ट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट जो बेस्ट हॉस्पिटल यानी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जैसे आप चले जाइए दिल्ली में, बेंगलुरु में जो एकदम टॉप लेवल के हॉस्पिटल है, वहां पर ये सैलरी जो है वो 80 के
80 से 1 लाख तक की सैलरी वहां पर होती है, बहुत अच्छी सैलरी वहां पर मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, नर्सिंग में एकदम ऐसे ही अस्त व्यस्त रहेंगे या सोचेंगे चलो एडमिशन हो गया, कोई नॉलेज नहीं लेना है, डिग्री तो हमें मिल ही जाएगी। तो इस हिसाब से आप इस बेस्ट हॉस्पिटल में नहीं जा पाएंगे, उसके लिए आपको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप यहाँ पर 2-4 साल ले लीजिए, उसके बाद सीख जाइए। उसके बाद इन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहां पर आप अप्लाई करिए, उनकी अपनी जॉब निकलती है और वो अपना इंटरव्यू लेते हैं, उस आधार पर आपको नौकरी देते हैं। तो उनकी जो जॉब निकलती है वहां पर उन बेस्ट हॉस्पिटल में आप बहुत अच्छी सैलरी से आप अपना काम कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा मेहनत करके आप नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर कर लीजिए, और भी बहुत सारे आईएलटीएस का एग्जाम है, ठीक है। आईएलटीएस के एग्जाम से अगर आप फॉरेन में जाते हैं, ठीक है, फॉरेन में जाते हैं तो भी वहां पर भी बहुत बेस्ट सैलरी है, वहां पर भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक की सैलरी है, और वहां पर भी आप बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। और अगर आप बेसिक बीएससी नर्सिंग करके टीचर बन जाते हैं तो यहाँ भी 70 के से प्लस ही आपको सैलरी यहाँ पर मिलती है। और अगर आप परमानेंट बनते हैं तो 70 के से ऊपर ही आ जाती है, परमानेंट नहीं बनते तब भी 40-50 के आपको यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नर्सिंग के स्टूडेंट के टीचर बन जाएंगे, नर्सिंग के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपको सैलरी मिलती है। तो ये है आपकी सैलरी नर्सिंग की। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नर्सिंग एग्जाम देना है या फिर नहीं देना है, आपको नर्सिंग करना है या फिर नहीं करना है। तो इस हिसाब से अगर आप सैलरी देख रहे हैं तो बस नर्सिंग करने के बाद थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है तो इस बेस्ट सैलरी पर आप पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? इस नॉर्सेट के एग्जाम को क्लियर करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने आप को, अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेन जाना चाहे तो वहां भी जा सकते हैं, नॉर्सेट क्लियर करना चाहे तो यहाँ पर सबसे बेस्ट सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। तो इस हिसाब से देखकर आपको लग रहा होगा कि आपको नर्सिंग करना है, लेकिन कैसे करना है, अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाना है, क्योंकि 12th का आपका एग्जाम है और 12th के एग्जाम के तुरंत बाद केवल 3 से 4 महीने का आपके पास समय है। किस तरीके से अपनी तैयारी को करें, किस तरीके से अच्छी तैयारी को करें ताकि एम्स में या फिर यूपी या बिहार जहां भी आप लेना चाहते हैं अपनी एक सीट रिजर्व कर सके। तो उसके लिए आपके पास है यकीन बैच। ये चाहे आप एम्स में हो, यूपी या बिहार से हो, कहीं से भी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हो, इसके लिए आपके पास यकीन बैच चैप्टर 1 से पूरी तैयारी है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, लाइव क्लास, डाउट क्लास है, क्लास नोट पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस यहाँ पर चलती है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है केवल 999 में, और क्लास जो है वो आपकी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यही आपके पास समय है। मई से जून में आपका एग्जाम हो जाता है, और समझिए मई तो रिवीजन का ही समय रहेगा, केवल 3 महीने का समय है, और इधर आपको 12th के एग्जाम पे भी फोकस करना है। तो इसलिए इस बैच के माध्यम से जुड़ करके जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना अगर आप पढ़ते हैं और जो मॉक टेस्ट या फिर जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उतने क्वेश्चन करते हैं, तो आपको इस बैच के माध्यम से आप अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। और सीट बहुत कम होती है, इसलिए आज से, अभी से और तुरंत से अपनी पढ़ाई को शुरू कर देनी है। सिलेबस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 11th और 12th का ही सिलेबस है। बस इस मॉक टेस्ट के माध्यम से या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उन्हें आपको आंसर देना है। तो ये आपको यहीं से मॉक टेस्ट करने से, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पता चलेगा, और धीरे धीरे क्लास के माध्यम से आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर मार्च, अप्रैल या मई तक हम दोबारा से रिवीजन करके अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बीएससी नर्सिंग में नंबर लेकर आ सकते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बैच से जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं।